गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आप लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई। अब आज आप लोगों का एक चैप्टर कक्षा 8 का है जो कि वृत्त है। उसका 2 वीडियो जा चुका है, तीसरा वीडियो आज बन रहा है, जिसकी प्रमेय हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, और अगर किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो जो जीवा होती है वो आपस में बराबर होती है। दोनों अपोजिट प्रमेय थी। हमने ये बताया था आपको कि अगर कोण बराबर हों, अगर जीवा बराबर हो तो कोण बराबर होते हैं, और अगर वृत्त में समान जीवाओं द्वारा कोण अगर बराबर दिए गए हैं, जैसे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक, ये एक सर्कल है, और अगर इस सर्कल में जैसे अगर ये जीवा इस जीवा के बराबर हो तो इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर जो भी कोण बनेगा और इस जीवा द्वारा इस केंद्र पर जो भी कोण बनेगा वो कोण आपस में बराबर होगा। समान जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। एक तो प्रमेय ये है, और एक अगली है कि अगर कोण बराबर हों, ये कोण इस कोण के बराबर हो तो इसके सम्मुख वाली ये जीवा इसके सम्मुख की ये जीवा आपस में बराबर होते हैं। इसको हमने सिद्ध करा दिया था। इसी पर आधारित आज हम कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। तो एक प्रश्न है आपके पास, जैसे एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल बना है, ठीक, इस सर्कल में एक त्रिभुज ऐसे है, ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ऐसे है और एक त्रिभुज और भी है ऐसे बना है, और एक त्रिभुज ऐसे दिया गया है, ठीक, और कह रहा है कि ये केंद्र O है और ये एक जीवा AB है और एक जीवा PQ है और एक जीवा दिया गया CD, ठीक। तो कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवा AB, PQ और CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD, और यदि कोण AOB बराबर 65 डिग्री, एक कोण भी दिया गया है, ये 65 डिग्री दिया गया है, तो कह रहा है कि कोण POQ ये कोण और कोण COD ये कोण कितने अंश के होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमने आपको एक प्रमेय बढ़ाया कि अगर जीवाएं बराबर हों, किसी वृत्त में अगर जीवाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और एक जस्ट अपोजिट बताया गया कि अगर कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख जो जीवा होती है वो बराबर होती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि चूंकि ऐसे लिख दीजिए, चूंकि AB एक क्या है, जीवा है, AB बराबर PQ और बराबर CD, 3 जी आ गया है, AB बराबर PQ बराबर CD। क्यों? क्योंकि भाई AB जीवा है, PQ जीवा है और CD जीवा है, तीनों जीवा है और तीनों जीवा आपस में बराबर है। ऐसे आप लिख दीजिए, चूंकि जीवा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होते हैं। अगर किसी वृत्त में जीवा बराबर हो तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस जीवा के सामने जो भी कोण होगा वो कोण कौन सा होगा, इस जीवा के सम्मुख कोण, कोण AOB, इसका मतलब कोण AOB बराबर, ध्यान दीजिए, कोण POQ बराबर कोण POQ, उसके बराबर क्या होगा, उसके बराबर होगा कोण COD। भाई तीनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे अगर एक जीवा है उसके सम्मुख अगर कोण है। ध्यान दीजिए ऊपर वाले चित्र में कि AOB ये कोण, POQ ये कोण और COD ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इनकी जीवा आपस में बराबर है, और कोण AOB का मान दिया गया है 65 डिग्री, तो इसके स्थान पे हम 65 डिग्री लिख देंगे, और इसके स्थान पे ऐसे रहेगा POQ और ये आपका COD।
इसका मतलब तीनों कोण जो हो जाएंगे वो 65 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, तो आप ऐसे ही प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे कि अगर जीवा बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर हो तो उनके संगत जीवा बराबर होंगी। ठीक, अब आपको हम कोई दूसरा प्रश्न बताते हैं। लिखा है कि ओ वृत्त का केंद्र है। तो आप एक सर्कल बनाइए, ऐसे एक सर्कल हम खींच दिए, ओ है। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है। अब आप वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना दीजिए। वैसे देखिए, वृत्त के अंतर्गत एक हम वर्ग बना दे रहे हैं। चित्र में तो ऐसा देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग की खासियत क्या होती है, वर्ग की डिफिनीशन क्या है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। पुनः एक बार देखिए कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों, वर्ग कहलाती है। तो कह रहा है कि वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है ABCD। वर्ग की भुजा भाई, एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC, तीसरी CD और अगली DA वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, ये आपको बताना है कि इस जैसे एक भुजा AB हो गई, इसके द्वारा अगर केंद्र पर अंतरित कोण बनाया जाए तो ऐसे चित्र बनेगा। ध्यान दीजिए, ऐसे, इसके द्वारा ऐसे बनेगा, इस भुजा के द्वारा ऐसे। ठीक, AB द्वारा कोण बन गया, इसका नाम O दे दीजिए, AOB। BC द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC, CD द्वारा COD और DA द्वारा बना कोण AOD कही दिए, चाहे DOA कहिए। अब देखिए क्या है, सर्वप्रथम ये O क्या है, ऐसे लिख दीजिए, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक, और वृत्त के अंतर्गत चूंकि ABCD एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। ठीक, अब वर्ग होने के कारण AB बराबर CD या BC और बराबर DA। अब अल्टरनेट क्रम में लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख दिए हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अर्थात इस भुजा द्वारा केंद्र पर भाई ये भुजा और ये भुजा, सभी भुजा आपस में बराबर हो गई। ठीक, ये भुजा सभी भुजा आपस में बराबर। इसका मतलब इस भुजा द्वारा जो भी कोण बनेगा वो कोण भी आपस में बराबर होगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सभी कोण आपस में बराबर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोण AOB, ध्यान दीजिए, भुजा AB द्वारा बना कोण AOB, भुजा BC द्वारा बना कोण BOC। ठीक, अगला भुजा CD द्वारा बना कोण COD। ठीक, और अगला AD या DA द्वारा बना कोण AOD आपस में बराबर होगा। कौन से पर में लिख दीजिएगा कि भुजा बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये प्रमेय है। अब आप ध्यान समझिए, जब सभी कोण आपस में बराबर हो गए तो अपने मन से मान लीजिए कि ये कोण यक्स है। ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा, माना कोण AOB बराबर कितने अंश है, यक्स। तो आप देखिए, ये भी यक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी कोण आपस में बराबर, तो ये भी यक्स हो जाएगा और ये भी यक्स हो जाएगा और ये भी यक्स हो जाएगा। अब एक बिंदु पर 360 अंश के कोण बनते हैं। चूंकि ऐसे लिख दीजिए, एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। बिंदु O पर 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये वाला धन ये बराबर 360, तो यक्स अंश धन यक्स अंश और धन यक्स अंश बराबर लिख सकते हैं 360 अंश।
अब यक्स का एक्स हो जाएगा 4x अंश बराबर 360। तो यहाँ से यक्स अंश बराबर लिख सकते हैं 360/4 और 4 9 36 4 0 0। इसका मतलब यक्स अंश बराबर आ जाएगा 90 अंश। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करता है। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा वो कितने अंश का हो जाएगा 90 अंश। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया कि वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करेगा, तो वो हो जाएगा 90 अंश का कोण अंतरित करेगा। ठीक, अब अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। उस प्रश्न को बहुत, अब प्रश्न क्या है, एक प्रश्न है सेम उसी तरह है जो तीसरा प्रश्न है, आप उसको लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, सर इसको बता दीजिए, हम इसको बता देंगे। ठीक, अब आपको समझना है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु एवं चक्रीय चतुर्भुज के कोण। सर्वप्रथम आपको जानना है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पे हों, जैसे मान लीजिए कि आपके एक ये सर्कल है, ठीक, अब कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, हमने एक चतुर्भुज बना दिया, इसके 4 शीर्ष हैं ऐसे, इसके चारों शीर्ष ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक, एक चतुर्भुज हो गया A B C और D, चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं, चारों शीर्ष एक वृत्त पर हों। ये आपका एक वृत्त है, इसके चारों शीर्ष कहाँ पर हों, वृत्त पर हों, तो वह एक चतुर्भुज जो है, जो चतुर्भुज है, जैसे अभी तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाओं से जुड़ी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन जब उसके चारों जो है चतुर्भुज के चारों शीर्ष से एक वृत्त हम खींच रहे हैं, तो इस चतुर्भुज को हम चतुर्भुज ना कहकर इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष से एक वृत्त खींचा जाए, तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष से एक वृत्त खींचा जाए तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और आप ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई ऐसे कह दे कि एक चतुर्भुज आप ड्रा करिए, ठीक, हमने ड्रा कर लिया, और इसके 4 शीर्ष ऐसे हैं और एक शीर्ष ऐसे है, और एक शीर्ष कहीं ऐसे अगर चला जाए, ऐसे चला जाए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज है। लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसका जो चौथा शीर्ष है वो वृत्त से होकर नहीं जा रहा है, तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय बिंदु कौन कौन से हो गए, ठीक, जब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया तो चक्रीय बिंदु मेरे पास हो गए A B C और D, तो ये चक्रीय बिंदु हो गए। और अगर भुजा कहा जाए तो भुजा मेरे पास AB BC CD और DA। और चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण होंगे वो कोण, एक ये वाला, एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। तो मेरे पास जो है 4 पॉइंट हमने आपको बताया। चक्रीय चतुर्भुज क्या है, कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष से एक वृत्त खींचा जाए वो चक्रीय चतुर्भुज है। इनकी जो भुजा है ये आपकी भुजा है, ठीक, और जो चक्रीय बिंदु हो गए, ये बिंदु, ये बिंदु, ये और ये बिंदु हो गए, और जो कोण हो गए ये और ये और ये। और सम्मुख कोण अगर कहा जाए कि कौन सा सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण आपका कोण A के सम्मुख कोण C है, कोण B के सम्मुख कोण D है। ठीक, ये सम्मुख कोण हो गए। सम्मुख का मतलब सामने वाले, ठीक, जैसे A के सम्मुख C होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि संगत कोण बताइए तो कोण A के संगत B होगा और कोण A के संगत D होगा। ध्यान से समझना है। तो अब आपको इस पे कुछ हम आपको प्रश्न करवा देते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न हम ऐसा उठाते हैं जिसमें ढेर सारे जो है पॉइंट आ जाते हैं। लिखा है कि पार्श्व चित्र को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर सत्य और असत्य का प्रश्न बताना है। तो एक चित्र है, ध्यान समझिए आप लोग, ऐसे एक चित्र है, तो इसमें ऐसे ये है और ये है और एक सेकेंड ये और ये ऐसे कुछ बना है। इसका नाम A है, B है, C है
और डी है, और यहाँ पर एफ है, और यहाँ पर ई है, और ये पॉइंट दिया नहीं गया है। तो अब कह रहा क्या ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है? पहला जो प्रश्न है कह रहा ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। तो आप क्या बताएंगे? हाँ सत्य है। क्यों? क्योंकि इसके चारों जो शीर्ष है उससे एक वृत्त खींचा जा रहा है, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। दूसरा, बिंदु ए बी सी डी तथा ई चक्रीय बिंदु नहीं है। ए बी सी डी क्या कह रहा है? चक्रीय बिंदु नहीं है। तो आपको इसको बताना है ये चक्रीय बिंदु है कि नहीं है। तो चक्रीय बिंदु आपके देखिए ध्यान से समझिए कि चक्रीय बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रीय बिंदु कौन कौन से हैं, तो ये सत्य है। चौथे का आपको दूसरा बताना है, तो ये भी सत्य है। भाई चक्रीय बिंदु कहाँ है? ए है, बी है, सी और डी है, ये चक्रीय बिंदु है ना। तो कह रहा है कि चक्रीय बिंदु नहीं है। हाँ सत्य है, चक्रीय बिंदु नहीं है। अगर ई ना होता तो चक्रीय बिंदु होता। चलिए इसके बाद चौथा कह रहा है ए बी सी डी ई तथा एफ, ए बी सी डी ई तथा एफ, ये भी चक्रीय बिंदु नहीं है। हाँ तो ये भी सत्य है, चक्रीय बिंदु नहीं है। ठीक, अब कोण ए बी सी का सम्मुख कोण कोण डी है। कोण ए बी सी जब आपके सामने ऐसा कहीं लिखा हो कोण ए बी सी, तो इसमें किस कोण की हम कल्पना करते हैं? जो कोण बीच में लिखा रहता है, तो कोण बी हो गया। अगर कहीं लिखा हो पी क्यू आर, तो इसमें कौन से कोण की कल्पना की जाती है? कोण क्यू। कोण ए सी बी लिखा हो तो यहाँ से कोण सी कहा जाता है। अब कोण ए बी सी लिखा है तो इसका मतलब ये कोण हो गया कौन सा? बी। तो कह रहा है ए बी सी का सम्मुख ए बी सी के सामने, इसके सामने कौन सा कोण है? इसके सामने ये कोण है। तो क्या ये सत्य है? तो हाँ सत्य है। कोण ए बी सी के सम्मुख कोण डी है। और कोण ए के सम्मुख अगर पूछा जाए तो कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। अगला, चतुर्भुज बी सी डी ए, बी सी डी ए कह रहा है एक बी सी डी ए एक चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। अरे एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है कह रहा है। हाँ भाई असत्य है, एक चक्रीय, ये तो एक चक्रीय चतुर्भुज है। बी सी डी ए, चाहे ए बी सी डी ए कहा जाए, चाहे बी सी डी ए कहा जाए, चाहे डी ए सी बी कहा जाए, चाहे जैसे कहा जाए, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज। लेकिन कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, तो ये भी असत्य है। आगे, चक्रीय चतुर्भुज कोण बी का सम्मुख कोण सी है। कोण बी का सम्मुख कोण सी है। कहाँ है कोण बी का सम्मुख? तो ये तो आपका असत्य है। कोण बी का सम्मुख नहीं, बल्कि कोण बी का आप उसे संगत कोण कह सकते हैं। कोण बी का सम्मुख कोण कोण सी। तो ये प्रश्न था, इस पे आपके कई विकल्प थे, हमने आपको बताया। और जो भी प्रश्न है उसको आप हम जानते हैं बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला आपको हम एक प्रमेय बता देते हैं, उस प्रमेय पे आधारित प्रश्नों को आप जैसे लगा पाएंगे फिर लगाएंगे, नहीं आ पाएगा तो हम बताते हैं। पहले हम परिवर्तन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितने अंश का होता है ये बताना है। तो ये पहले आप चक्रीय चतुर्भुज ड्रा करिए। ये हमने एक चक्रीय चतुर्भुज ड्रा कर दिया, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, ए ऐसे हो गया और ये हो गया, ये हो गया ए बी सी और डी। तो कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। संपूरक और कोटिपूरक। संपूरक का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो उसे संपूरक कोण, और जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसके, अब हमने आपको अभी पहले सबसे पहले क्या बताया? चक्रीय चतुर्भुज बताया। तो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी हो गया। अब कह रहा है इसके सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे? इसके सम्मुख कोण, कोण ए का सम्मुख कोण सी होगा, और कोण बी का सम्मुख कोण कोण डी होगा। तो इसमें आपको यही सिद्ध करना है कि कोण ए का सम्मुख कोणों का योगफल, कोण ए और कोण सी हो गया सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है, और कोण बी और कोण डी के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये एक प्रमेय है। ठीक, ये आपकी एक प्रमेय है कि कोण ए
और कोण सी के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो कितने अंश का होता है। तो कोण ए और कोण सी के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है और कोण बी और कोण डी के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आप जान लीजिए। तीसरी प्रमेय हमने पढ़ाया है और पहली प्रमेय हमने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगली बताया था कि अगर वृत्त की जीवाएं आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर अगर कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजा बराबर होती है। और अगली हमने आपको बता दिया चक्रीय चतुर्भुज से कि अगर चक्रीय चतुर्भुज है और उसके जो सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। अब आपको इसी पर हम एक प्रश्न बता देते हैं, उसके बाद आप लोग जो है लगाइएगा और जो भी प्रश्न नहीं आएंगे उनको हम आपको बता देंगे। तो पहले हम आपको एक प्रश्न बता देते हैं, उस पर आप लगाइएगा। ठीक, ध्यान दीजिए। एक आसान सा और बढ़िया सा एक प्रश्न हम आपके लिए लाते हैं। जैसे एक सर्कल है, ठीक, और ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। अभी ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, अब बन गया चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, ये कोण 65 डिग्री है और ये कोण 70 डिग्री है और ये बिंदु ओ है। तो कह रहा है कि इसमें कोण सी और कोण डी का जो मान है वो बताना है। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, पहला नंबर। या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। एक प्रमेय ये है। और जस्ट कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश होता है। और भी जान लीजिए कि चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ठीक, जैसे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, वैसे चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, भाई ये कोण 180, तो ये वाला और ये वाला 180, तो 180 और 180 360 हो जाते हैं। अब आप प्रश्न पे आइए। पहले सर्वप्रथम कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश है। कोण ए का मान कितना है 65, तो यहाँ से हो जाएगा 65 प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, या कोण सी बराबर आप लिख सकते हैं 180 और माइनस ये 65 थोड़ा जाएगा, माइनस 65 हो जाएगा। तो कोण सी और 180 में से 65 आप जब घटा देंगे तो आ जाएगा 115 डिग्री। अर्थात कोण सी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 115 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी का योगफल 180 अंश हो सकता है। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी का योगफल 180 अंश, और कोण बी की जगह पर दिया गया है 70 अंश प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण डी बराबर 180 माइनस 70, तो यहाँ से कोण डी बराबर आ जाएगा 110 अंश। तो कोण डी और कोण ए पूछ रहा था। ऐसे प्रश्नों को आप और आसानी से लगा सकते हैं। अब आपको एक एक्सरसाइज बची है 13D। अब 13D और दक्षता अभ्यास जो प्रश्न है अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आप लोग मेहनत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक, ओके, गुड नाइट। पुनः आप लोगों को दीपावली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।